इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखिए टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा व साहित्य, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की आंचलिक भाषा छत्तीसगढ़ी के गंभीर साहित्यकार केयर भूषण निम्न में से किस कृति के रचनाकार हैं? तो ये देखिए, आंचलिक भाषा के छत्तीसगढ़ी के गंभीर साहित्यकार हैं केयर भूषण। इनकी कौन सी रचना है? तो ये है लोकलाज एवं समय के बलिहारी। इनकी रचना का नाम याद रखेंगे, लोकलाज एवं समय के बलिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पादरी एवं सीढ़ियों पर चीता, इसके रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, काला पादरी एवं सीढ़ियों पर चीता, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तेजिंदर सिंह गगन। हाँ, नेक्स्ट है भोलवा भोला एवं राम बनीस के रचनाकार। भोलवा भोला बनीस एवं राम बनीस के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है पर्रा भरलाई, भोलवा भोला राम बनीस, बेटी के विदा व राम बनवास के रचनाकार कौन है? तो हमने इन दोनों के बारे में तो अभी देखा, भोलवा भोला राम बनीस, राम बनवास, और साथ में दो और याद रखिए, बेटी के विदा और पर्रा भरलाई। इनके जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेरा चेहरा तथा हेलो सुजीत, इसके रचनाकार कौन है? वह मेरा चेहरा तथा हेलो सुजीत, इनके रचनाकार हो जाएंगे तेजिंदर सिंह गगन। और इनकी हमने दो और पढ़ी थी, कौन सी? काला पादरी एवं सीढ़ियों पर चीता, इसके भी रचनाकार कौन थे? तेजिंदर सिंह गगन। और फिर अभी दो देखा हमने, वह मेरा चेहरा तथा हेलो सुजीत। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र के प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का स्थापना वर्ष कौन सा है? 16 जुलाई 1938 में छत्तीसगढ़ की प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, देश का 10वां व राज्य का प्रथम IIM केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये देश का कौन से नंबर का है? 10वां नंबर का। और छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का है? फर्स्ट। IIM कहाँ स्थित है? ये है रायपुर में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय प्राचार्य कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय जो प्राचार्य थे वो हो जाएंगे जे योगानंदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह होगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? रायपुर में है। ये सबसे पुराना जो सामान्य शिक्षा यानी कि सारी शिक्षा जिसमें रहती है, तो वो विश्वविद्यालय कौन सी है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? रायपुर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में हिंदी साहित्य के किस महान रचनाकार ने अध्यापन का कार्य किया था? राजनांदगांव में जो कॉलेज है, महाविद्यालय है दिग्विजय महाविद्यालय, यहाँ पर हिंदी साहित्य किसने पढ़ा रहा था? तो ये हो जाएंगे गजानंद माधव मुक्ति बोध। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम
व एकमात्र विधि विश्वविद्यालय हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई थी? तो ये लॉ कॉलेज है और उसका नाम क्या है? हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? रायपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई थी सन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है अग्ने नये सुफथा राय। ठीक। नेक्स्ट है, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर का आदर्श वाक्य क्या है? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर का आदर्श वाक्य ज्ञान पंथ कृपान के धारा। नेक्स्ट है, देश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि खैरागढ़ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि देश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना रायपुर में हुई। नेक्स्ट, फ्रांस राज्य क्रांति का इतिहास, लवंग लता, ये है उपन्यास, और पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ये है इनकी जीवनी। इनकी रचनाएं किसने की है? प्यारेलाल गुप्त। प्यारेलाल गुप्त की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी है? फ्रांस राज्य क्रांति का इतिहास, लवंग लता, जो कि एक उपन्यास है इनकी, और पंडित लोचन प्रसाद पांडे, जो कि एक जीवनी है। जीवनी क्या होता है? किसी दूसरे के बारे में लिखना होता है। तो प्यारेलाल गुप्त ने किसकी जीवनी लिखी? पंडित लोचन प्रसाद पांडे की। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी काव्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ काव्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट है, सत्यदल तथा अश्रुदल के रचनाकार कौन है? सत्यदल और अश्रुदल, इसके रचनाकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूब तमाशा, सुदामा चरित्र व राम प्रताप का रचनाकार कौन है? गोपाल मिश्र। खूब तमाशा, सुदामा चरित्र व राम प्रताप, इसके रचनाकार हैं गोपाल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप, अफजल खां की तलवार एवं गांधी जी की नजर में हिंदी आदि रचनाएं निम्न में से किनकी है? तो ये रचना किनकी हो जाएगी? घनश्याम सिंह गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निम्न में किनकी स्मृति में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया जाता है? तो ये देखिए, उपरोक्त सभी, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर मुकुटधर पांडे, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इनकी स्मृतियों में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विनोद कुमार शुक्ल की रचना है? तो इनमें से देखिए, विनोद कुमार शुक्ल की रचना कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, नौकर की कमीज, लगभग जय हिंद व खिलेगा तो देखेंगे, ये विनोद कुमार की रचना है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी एवं अतिरिक्त नहीं, ये भी इनकी रचना है। नेक्स्ट है, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, कविता से लंबी कविता, वह सब कुछ होना बचा रहेगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, कभी के बाद अभी आकाश धरती को खटखटाता है, वह हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, तो ये सब भी क्या है? इनकी रचना है, यानी कि उपरोक्त सभी विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। आप इसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ये सारे ही इनकी रचना एक साथ आपको दी गई है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक कली काल के रचनाकार कौन है? तो प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक जो कि कौन सी है, कली काल, इसके रचनाकार कौन है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक कली काल के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ लवंग लता व पुष्पहार के रचनाकार कौन है? प्राचीन छत्तीसगढ़ लवंग लता व पुष्पहार के जो रचनाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? प्यारेलाल गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा के फूल हृदयान व परिश्रम के रचनाकार कौन है? तो देखिए ये क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा पूजा के फूल हृदयदान व परिश्रम, इसके जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे पंडित मुकुरधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास के रचनाकार कौन है? हॉलैंड की स्वतंत्रता, आंसर क्या हो जाएगा? बैरिस्टर छेदीलाल। हॉलैंड की स्वतंत्रता, ये जो है इतिहास है, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? बैरिस्टर छेदीलाल। नेक्स्ट, कालिदास रचित मेघदूत का संस्कृत से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था? कालिदास ने रचना की थी मेघदूत की, जो कि किस में था? संस्कृत में था। तो इसको छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करने का काम किसने किया था? वो भी हो जाएंगे मुकुरधर पांडे। इन्होंने ही कालिदास की जो रचना है मेघदूत, जो कि संस्कृत में था, इसको हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन डैश में हुआ था? प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब हुआ? 1885 में। इसको याद रखिएगा, 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि उसी ईयर में व्याकरण भी स्टार्ट हुआ था छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा छत्तीसगढ़ के किस जेल में रहकर लिखी थी? हम सभी ने स्कूल में इसको तो पढ़ा ही है, पुष्प की अभिलाषा। तो ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत अच्छी कविता है ना। तो ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो इन्होंने इसकी रचना एक जेल में रहकर की थी। कौन से जेल में? बिलासपुर जेल में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का नीलकंठ किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहा जाता है गजानन माधव मुक्ति बोध। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? गोपाल प्रसाद मिश्र। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 32 वाला, तो इसके लिए याद रखने का मैं एक ट्रिक बताती हूँ। नीलाकंठ किसका होता है? भगवान शिव जी का होता है। और भगवान शिव जी के पुत्र थे गजानन माधव। तो इससे थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा कि याद रखने के लिए, है ना, याद रखने के लिए इसको रिलेट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया गोपाल प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है, हर मौसम में छंद लिखूंगा वह लव कुश के रचनाकार, ये कौन है? दो रचनाकार यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, हर मौसम में छंद लिखूंगा और दूसरी लव कुश। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? दानेश्वर शर्मा। देखिए अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? हर मौसम में छंद लिखूंगा, तो क्या है, ये हर मौसम में क्या करेंगे? छंद लिखेंगे। और छंद लिखेंगे तो ये क्या करेंगे? इसको दान कर लेंगे। तो हम लोग हमारे लिए ये लिख रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए दान कर रहे हैं। तो ये दानेश्वर शर्मा। ट्रिक है याद करने का, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर ऐसे ही याद होता है तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा व ब्रह्म राक्षस, इसके ख्याति लब्ध रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति बोध। अब ये देखिए इसको कैसे रख सकते हैं? गजानन
माधव यहाँ पे इसकी रचनाकार है। तो चांद का मुंह टेढ़ा, तो जैसे गजानन किसको बोला जाता है, श्री गणेश जी को भी कहा जाता है। तो उनके जो सूंड वाली मुंह थी ना, नाक उनकी सूंड वाली, तो वैसे याद रख लीजिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी महाभारत के रचनाकार जिनकी रचना पर पंडवानी गायन आधारित है वे कौन है। छत्तीसगढ़ी जो महाभारत है इसके रचनाकार कौन है, बेसिकली यही क्वेश्चन है, और जिनकी रचना पर पंडवानी गायन यहाँ पर आधारित है। तो छत्तीसगढ़ी कौन सी हो जाएंगे, सबल सिंह चौहान, जो कि कहाँ से है, रतनपुर के। तो छत्तीसगढ़ी महाभारत है, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया, सबल सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरिया एंड देयर घोटुल, इसके रचनाकार कौन है। तो देखिए नाम पढ़ के क्या लग रहा है, थोड़ा इंग्लिश टाइप लग रहा है, मुरिया एंड देयर घोटुल्स, तो ये इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, वेरियर एल्विन, और ये नाम भी थोड़ा वेस्टर्न टाइप का लग रहा है ना, तो ये हो जाएंगे इसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किसे कहा जाता है, पंडित रामदयाल तिवारी। पंडित रामदयाल तिवारी को छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया के अंजोर व मोंगरा, इसके रचनाकार कौन है। शिवशंकर शुक्ल, ठीक, शिवशंकर शुक्ल हैं। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, शिव भगवान है, शिव भगवान की पूजा की जाती है, तो क्या लगाए, दिया जलाएंगे, दिया जलाकर शिव भगवान की पूजा करते हैं, और फूल चढ़ाएंगे, मोंगरा के फूल। तो इन दोनों के रचनाकार कौन हो जाएंगे, शिवशंकर शुक्ल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में हास्य व्यंग कविता के प्रमुख रचनाकार कौन माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ी जो साहित्य है इसमें हास्य व्यंग कविता के प्रमुख रचनाकार कौन कहे जाते हैं, तो वो हो जाएंगे कोदूराम दलित, ठीक। नेक्स्ट है, चंदा अमृत बरसाइत के रचनाकार कौन है। चंदा अमृत बरसाइत, इसके रचनाकार कौन है, लखनलाल गुप्त। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए लाल तो वैसे दोनों में आ जा रहा है, मैं इसी से बनाने वाली थी। चंदा अमृत बरसाइत, चंदा थोड़ा रेड कलर का होता है, तो लखनलाल नाम थोड़ा जम रहा है ना, लखनलाल, इस तरीके से थोड़ा देख लीजिए एक बार, ऐसे ट्रिक भी आप लोग मन में सोच लेते हैं तो याद रह जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा चक्र भोला एवं वे दिन के रचनाकार कौन है। कथा चक्र भोला वे दिन के रचनाकार कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिए यहाँ पर जो गजानन है, जो गणेश है, बहुत ही भोले टाइप के दिखते हैं ना, उनका फेस एकदम क्यूट सा, तो ये हो जाएगा, इससे रिलेटेड याद रख लेना, और बाकी दोनों एक बार देख लेना। नेक्स्ट है, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश, बस्तर की लोक कथाएं एवं बस्तर का इतिहास किसकी कृतियां हैं। तीन यहाँ पर बताया गया है, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश, दूसरा बस्तर की लोक कथाएं, तीसरा बस्तर का इतिहास। तो ये क्या हो जाएंगे, लाला जगदलपुरी। नेक्स्ट है, सुबह की तलाश के रचनाकार कौन है। सुबह की तलाश, इसके रचनाकार हो जाएंगे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। नेक्स्ट है, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा और कुल के मरजात के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएंगे केयर भूषण। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा और कुल मरजात, तो देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, इनकी रचना क्या थी, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, यानी कि ये इसको ढूंढ रहा है, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, तो केयर करना बोला जाता है आजकल, तो ये हो जाएंगे इससे केयूर भूषण, ठीक, इससे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन का शुभारंभ करने वाले संस्थापक साहित्यकार कौन थे। छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन का शुभारंभ करने वाले संस्थापक के साहित्यकार कौन थे, तो वो हो जाएंगे लोचन प्रसाद पांडे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है।
तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आई होप सभी को इनका क्वेश्चन तो याद ही होगा। इसका आंसर कौन से हो जाएंगे? हीरालाल काव्योपाध्याय। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी शब्द का साहित्य में प्रथम उपयोग करने वाले साहित्यकार कौन है? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का अपने साहित्य में पहली बार नाम किसने प्रयोग किया था? तो वो हो जाएंगे दलपत राम साव। नेक्स्ट है बिलासपुर में जन्मे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे तथा मटका मेघ एवं मगध जैसी रचनाओं के रचनाकार कौन है? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म तो बिलासपुर में हुआ है और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और उनकी रचनाएं भी हैं मटका मेघ एवं मगध, तो वो व्यक्ति कौन है? वो हो जाएंगे श्रीकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन के माली, सुरूज नहीं मरे एवं मतवार जैसी जो प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी रचनाओं हैं, इनकी रचनाकार कौन है? तो नारायण लाल परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाजी हसन अली द्वारा लिखित निम्न पुस्तक नहीं है। तो हाजी हसन अली की कौन कौन सी पुस्तक नहीं है उसको देखिए, फिर कौन सा नहीं है उसको हम लोग यहाँ पर छांट लेंगे। तो देखते हैं हाजी हसन की रचना तो ये है उर्दू कैसे सीखें, उर्दू से हिंदी से उर्दू सीखें, ये भी है, और लिखना पढ़ना उर्दू सीख। ठीक, तो ये नहीं है और ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में हिंदी की प्रथम मौलिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी किसकी रचना है? टोकरी भर मिट्टी किसकी रचना है? आंसर क्या हो जाएंगे? माधवराव सप्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च राज्य अलंकरण पंडित सुंदरलाल शर्मा जो सम्मान है के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है सबसे पहले किसको मिला है? तो आंसर हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर भूषण व बसंत विनोद इसके रचनाकार कौन है? बस्तर भूषण एवं बसंत विनोद इनके रचनाकार कौन हो जाएंगे? पंडित केदारनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है कौआ लेगे कान ला एवं होही अंजोर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मेहतर राम साहू। नेक्स्ट है प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू की कहानी इसके रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएंगे बंशीधर पांडे। ये कौन सी है? प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास है हीरू के कहानी, तो इसके रचनाकार कौन है? ये है बंशीधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणालिनी परिणय, मैथिली परिणय, समाज सेवक, कौशल किशोर, मानस मंथन, जीवन संगीत व साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। ये सब किनकी रचना है? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की। ये सारी रचनाएं को एक बार ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे बंदर की कथा, उड़ते उल्लू के पंख, तिकोने चेहरे व संकट काल जैसी रचनाओं के लेखक कौन है? तो ये कौन से हो जाएंगे? लतीफ घोंघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और केवट संवाद, कुछु काही, कांग्रेस विजय आल्हा, गांधी गीत, डबकत गीत, सुराज गीत, ये पंचवर्षीय योजना गीत व महाकवि कीर्ति आदि किसकी कृतियां हैं? तो ये सारी कृतियां किनकी हैं? पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी मीमांसा व स्वराज्य प्रश्नोत्तरी के रचनाकार कौन है?
तो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका 60 नंबर का सी, पंडित रामदयाल तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोला गुरु बनई लेते के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी प्रसिद्ध रचना छत्तीसगढ़ी दान लीला एवं रामलीला थी। इन्होंने मासिक पत्रिका दुलरवा का प्रकाशन किया था। इनका जन्म स्थान चमसूर, जो कि कहाँ है, राजिम है, यहाँ है। तो ये कौन हो जाएंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये कहाँ है इनका जन्म स्थान, चमसूर, जो कि कहाँ स्थित है, राजिम में है। और इन्होंने एक मासिक पत्रिका भी स्टार्ट की थी जिसका क्या नाम था, दुलरवा। और इनकी और भी रचनाएं हैं, दान लीला, रामलीला, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में स्थापित छत्तीसगढ़ की प्रथम साहित्यिक संस्था, क्या नाम है उसका, कवि समाज। इसकी स्थापना किस नगर में हुई थी? तो देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ की प्रथम साहित्यिक संस्था स्थापित की थी, क्या नाम था, कवि समाज। तो ये किस नगर में इन्होंने स्थापित किया था? तो इन्होंने अपने जन्म स्थान राजिम में ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में देश का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए, ये 1904 में देश का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्टार्ट हुआ, कोनी, जो कि कहाँ स्थित है, बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो बहुत ही फेमस है और सभी को ऑलमोस्ट पता ही है। कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर विश्वविद्यालय दी हुई है और नेक्स्ट साइड उसकी दी हुई है स्थापना वर्ष, यानी कि कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है उसको हम लोगों को यहाँ पर मिलान करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है, रायपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1964 में। दूसरा, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ये सबसे बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, 14 अक्टूबर 1956 में। नेक्स्ट है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1984 में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये जो स्टार्ट हुई थी 20 जनवरी 1987, यानी कि लाइन से अ ब स द, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पानी के रचनाकार कौन है? तो काला पानी, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? गुलशेर अहमद शानी, ये इनकी रचना है। तो ये थे फ्रेंड्स, देखिए हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने कौन से टॉपिक के बारे में देखा? हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिक्षा एवं साहित्य से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर देखा। आई होप को वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लोग क्या लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।